हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम अध्याय 48 का पाठ करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस अध्ययन सत्र को इस प्रार्थना से। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षामाम कृष्णा 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 पाहि माम राम राघव राम राघव राम राघव रक्षामाम कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि माम। श्री प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जो इससे पिछला अध्याय था उसमें हमने चर्चा की थी भगवान श्री कृष्ण के जो दिव्य लीलाएं हैं उनके बारे में। और इस अध्याय में हम जिसका शीर्षक है श्री कृष्ण का भक्तों को आनंद प्रदान करना। तो हमने जो इससे पिछला कॉन्टेक्स्ट पढ़ा था कुब्जा के बारे में। तो कुब्जा और अक्रूर जी को किस प्रकार भगवान अपनी कृपा प्रदान करते हैं तो उसको हम आज पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस अध्ययन सत्र को। इसका शीर्षक है श्री कृष्ण का भक्तों को आनंद प्रदान करना। अनेक दिनों तक श्री कृष्ण उद्धव जी से उनकी वृंदावन यात्रा का विवरण सुनते रहे, विशेषकर अपने माता पिता, गोपियों तथा ग्वाल बालों की दशा का विवरण। भगवान श्री कृष्ण पूर्णतया संतुष्ट थे कि उद्धव जी ने अपने उपदेशों तथा श्री कृष्ण के संदेश द्वारा वृंदावन के निवासियों को सांत्वना देने में सफल हुए। तो उद्धव जी जो अपनी सेवा को करके वापस आए थे तो भगवान श्री कृष्ण उनकी इस सेवा से बहुत प्रसन्न थे। और इसी कारण भगवान श्री कृष्ण बहुत संतुष्ट भी थे कि उनके माता पिता और वृंदावन के जितने निवासी हैं वो बहुत उनको सांत्वना मिली है कि हाँ कृष्ण आएंगे और वो ज़्यादा दुखी ना हों। तब भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा के घर जाने का निश्चय किया। कुब्जा वह कुबड़ी युवती थी जिसने श्री कृष्ण को मथुरा में प्रवेश करते समय चंदन अर्पण करके प्रसन्न कर दिया था। तो ये हमें याद है कि हमने इस कॉन्टेक्स्ट को पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा नामक स्त्री को, वो कुबड़ी थी तो उसके पाँव पे अपना पाँव रख के और उनको उनका जो एक बहुत सुंदर स्त्री में उनको परिवर्तित कर दिया था। तो भगवान ने फिर उनके घर जाने का निश्चय किया, भगवान ने उन्हें प्रॉमिस किया था। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि श्री कृष्ण सदा अपने भक्तों को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं और भक्त श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का। जैसे भक्त सदैव अपने हृदय में श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी अपने अंतःकरण में अपने भक्तों का चिंतन करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ही इज़ अ पर्सन, वो भी उनकी भी अपने भक्तों के प्रति बहुत प्रेम है। और प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं बहुत क्लियरली कि जैसे भक्त भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भी अपने भक्तों को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं और उनका चिंतन भी करते हैं। जब कुब्जा एक सुंदर नगरबाला के रूप में परिवर्तित हो गई, तब उसकी इच्छा थी कि श्री कृष्ण उसके घर पधारें, जिससे कि वह अपनी रीति से उनका सत्कार और उनकी उपासना कर सके। तो भगवान ने उसको एक सुंदर स्त्री बना दिया था, तो वो एक सोसाइटी गर्ल बन गई थी, या नगरबाला यहाँ पे लिखा गया है। साधारणतया नगर बालाएं
अपने ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए पुरुषों के उपभोग हेतु अपना शरीर अर्पित करती हैं। तो नगरबाला मतलब एक तरह से वेश्यावृत्ति, वे उनका प्रोफ़ेशन था। किंतु यह नगरबाला कुब्जा श्री कृष्ण के साथ अपनी इंद्र तृप्ति करने की वासना के वशीभूत थी। जब श्री कृष्ण ने कुब्जा के घर जाने की इच्छा की, तब निश्चय ही उन्हें इंद्र तृप्ति की कोई कामना नहीं थी। श्री कृष्ण को चंदन का लेप अर्पित करके कुब्जा ने पहले ही उनकी इंद्रियों को संतुष्ट कर दिया था। तो भगवान ने निश्चय किया कि उनके घर जाएँगे और कुब्जा का जो प्रोफ़ेशन था, वो उस तरह से भगवान को संतुष्ट करना चाहती थी। तो ऐसा नहीं है कि भगवान उनके घर इंद्र तृप्ति करने के लिए जाना चाहते थे, क्योंकि कुब्जा ने तो उनको ऑलरेडी संतुष्ट कर दिया था। फिर भगवान क्यों गए? उसकी इंद्र तृप्ति की विनती पर श्री कृष्ण ने उसके घर जाने का निश्चय किया, परंतु वास्तव में उनका उद्देश्य इंद्र तृप्ति न होकर उसे एक शुद्ध भक्त में परिवर्तित करना था। सहस्रों लक्ष्मियां निरंतर श्री कृष्ण की सेवा करती रहती हैं। अतएव इंद्र तृप्ति के लिए उन्हें एक नगर बाला के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। किंतु वे सबके प्रति कृपालु हैं, अतएव उन्होंने कुब्जा के घर जाने का निश्चय किया। कहा जाता है कि कुटिल व्यक्ति के आंगन को भी चंद्रमा अपनी चांदनी से वंचित नहीं करता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति प्रभु जी लिखते हैं क्रुकेड पर्सन, कि कोई व्यक्ति बहुत कुटिल है या फिर बहुत अच्छा व्यवहार नहीं है उसका, तो ऐसा नहीं है कि चंद्रमा उसके घर पे रोशनी नहीं देगा। चंद्रमा की चांदनी या सूर्य की रोशनी सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। उसी प्रकार श्री कृष्ण किसी को भी अपनी दिव्य दया से वंचित नहीं करते हैं, भले ही उसने काम, क्रोध, भय अथवा शुद्ध प्रेम किसी भी कारण से अपनी सेवा अर्पित की हो। तो इसी प्रकार भगवान भी इम्पार्शियल हैं कि उसने किसी भी भावना से भगवान की क्यों ना सेवा की हो, भगवान उस पे कृपा करते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि यदि कोई श्री कृष्ण की सेवा करना चाहता है और साथ ही साथ अपनी वासनात्मक इच्छाओं की तुष्टि भी करना चाहता है, तो श्री कृष्ण उससे ऐसा व्यवहार करते हैं कि भक्त अपनी वासनात्मक इच्छाओं को भूल जाता है और पूर्णतः शुद्ध हो जाता है और सतत भगवान की सेवा में संलग्न हो जाता है। तो अगर किसी की इच्छा है कि मैं इस संसार को भी भोगूं और दूसरी ये इच्छा है कि श्री कृष्ण की भी सेवा करूं, तो भगवान ऐसे अरेंजमेंट कर देंगे कि क्या होगा, वो व्यक्ति अपनी जो लस्सी डिजायर्स है, जो वासनात्मक इच्छा है, उसको भूल जाएगा और भगवान की सेवा में संलग्न हो जाएगा। तो कृष्णा इज़ भावग्राही, तो अगर भक्त सेवा करना चाहता है तो भगवान उसका पॉज़िटिव लेके उसको और हेल्प करते हैं। अपने वचनों को पूर्ण करने के लिए उद्धव सहित श्री कृष्ण कुब्जा के घर गए। तो उद्धव जी और श्री कृष्ण दोनों गए, जो अपनी काम वासनाओं की तुष्टि के लिए कृष्ण को बुलाने को अत्यंत उत्सुक थीं। तो ये हमने पहले ही पढ़ा था कि कुब्जा ने उस समय पे भी बलराम जी के सामने भगवान श्री कृष्ण से ऐसा व्यवहार किया था कि आप मेरे घर चलिए, मैं आपको संतुष्ट करूँगी। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण को थोड़ी शर्म भी आ रही थी, बलराम जी के सामने उनके बड़े भ्राता थे। तो यहाँ पे भगवान उद्धव के साथ गए। जब श्री कृष्ण उसके घर पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि उसके घर की समस्त सज्जा इस प्रकार की गई थी जो मानव की वासना को उत्तेजित कर सके। तो मतलब वहाँ पे बहुत ऐसे एनवायरनमेंट बनाया गया था कि एक व्यक्ति की जो काम उत्तेजना है वो बढ़ जाए। इससे ऐसा आभास मिलता है कि वहाँ बहुत से नग्न चित्र थे, जिनके ऊपर मंडप तथा मोतियों की मालाओं से सुसज्जित ध्वज थे, सुखदायक पलंग तथा गद्देदार आसन थे। कक्षों में पुष्प मालाएं लटकी हुई थीं और वह धूप और अगुरु से सुगंधित थे। तो बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी, बहुत कोमल गद्दे थे बैठने के लिए, पलंग थे सुंदर, नग्न चित्र थे। तो ऐसा पूरा माहौल बनाया गया था कि कोई भी व्यक्ति वहाँ पे जाके काम वासना से उत्तेजित हो जाए। कक्षों में सुगंधित जल का छिड़काव किया गया था। सुंदर दीपक कमरों को प्रकाशित कर रहे थे। जब कुब्जा ने देखा कि उसके घर आने के अपने वचन का पालन करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण उसके घर आए हैं, तो वह तत्काल उनके स्वागतार्थ आसन से उठ गई। अपनी अनेक सखियों के साथ वह श्री कृष्ण से अत्यंत आदर व सम्मान पूर्वक वार्तालाप करने लगी। श्री कृष्ण को बैठने के लिए उत्तम आसन प्रदान करने के पश्चात उसने अपने पद के अनुकूल भगवान कृष्ण की उपासना की। तो भगवान को वेलकम किया और बहुत खुश हुई कि भगवान आए हैं, अपना वचन पूरा किया भगवान ने। अपनी सखियों के साथ भगवान का बहुत अच्छे से उन्होंने
आदरपूर्वक वेलकम किया। कुब्जा व उसकी सखियों ने उद्धव जी का भी इसी भांति स्वागत किया। किंतु उद्धव जी श्री कृष्ण की बराबरी के स्तर पर बैठना नहीं चाहते थे, अतः वह धरती पर ही बैठ गए। तो भगवान को तो उन्होंने ऊपर बिठाया, लेकिन उद्धव जी भगवान के समान स्तर पे, एक ही लेवल पे बैठने में हिचकिचा रहे थे, तो वो ज़मीन पे बैठ गए। साधारणतया ऐसी परिस्थितियों में लोग जैसा करते हैं, श्री कृष्ण समय नष्ट किए बिना कुब्जा के शयन कक्ष में प्रविष्ट हुए। इसी बीच कुब्जा ने स्नान करके अपने शरीर पर चंदन का लेप लगा लिया। उसने उत्तम वस्त्र, मूल्यवान आभूषण तथा पुष्पमालाएं धारण की। तो उन्होंने पूरा अपने आप को श्रृंगार किया, क्योंकि भगवान को संतुष्ट करना चाहती थी अपने तरीके से। पान तथा अन्य नशीली वस्तुएं चबाते हुए तथा अपने ऊपर सुगंध छिड़कते हुए वह श्री कृष्ण के समक्ष आईं। माधव नाम से प्रसिद्ध लक्ष्मीपति श्री कृष्ण के समक्ष वह अत्यंत शिष्टता से खड़ी हो गईं। तो यहाँ पे हम देखते हैं भगवान का एक नाम है माधव। तो माधव का मतलब क्या होता है? लक्ष्मीपति, यानी कि द हस्बैंड ऑफ द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, उसका मतलब है माधव। तो भगवान श्री कृष्ण के सामने वो आकर खूब तैयारी से आई, बहुत सेंट-वेंट लगा के। तो ऐसा उत्तेजना का एक माहौल पहले से ही वहाँ पे था, और वहाँ पे आके भगवान के सामने वो शिष्टता से खड़ी हो गई। तो यहाँ हम एक फ़ोटोग्राफ देखते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण के पास आ गईं, और उसकी स्मित दृष्टि और चंचल नेत्र स्त्री सुलभ लज्जा से पूर्ण थे। जब श्री कृष्ण ने देखा कि कुब्जा उनके निकट आने में असमंजस कर रही हैं, यानी कि हेजिटेट कर रही हैं, थोड़ा घबरा रही हैं, तो तत्काल उन्होंने चूड़ियों से सुशोभित उसका हाथ पकड़ लिया। अत्यंत स्नेहपूर्वक उसे अपने पास खींचकर उन्होंने उसे अपने समीप बैठा लिया। भगवान श्री कृष्ण को पहले चंदन अर्पित करने मात्र से कुब्जा को सभी पापों के फल से मुक्ति मिल गई थी, और वह श्री कृष्ण के संग का आनंद लेने के योग्य बन गई थी, क्योंकि उनको भगवान का सानिध्य, या एक बार उनको उनका संग प्राप्त हुआ था चंदन का लेप अर्पण करने से, तो उनको पापों से मुक्ति तो पहले ही मिल गई थी, और वो इतनी पवित्र हो गई थी कि भगवान श्री कृष्ण को वो उनका संग कर सके। तदनंतर कुब्जा ने श्री कृष्ण के चरण कमलों को उठाकर वासना की ज्वाला से दग्ध अपने स्तनों पर रख लिया। श्री कृष्ण के पद कमलों की सुगंध को सूंघ कर उसे तत्काल सभी वासनाओं से मुक्ति मिल गई। इस प्रकार उसे अपनी भुजाओं में श्री कृष्ण का आलिंगन करने की अनुमति मिल गई, और उसकी यह दीर्घकालीन कामना भी पूर्ण हुई कि श्री कृष्ण उसके घर अतिथि बनकर आए। तो भगवान श्री कृष्ण उन्होंने अपने तरीके से वो सैटिस्फाई करना चाहती थी, लेकिन भगवान से जैसे ही वो संपर्क में आईं, तो उनकी सभी वासनाओं से उन्हें क्या हुआ? उसी तत्काल वासनाओं से मुक्ति मिल गई। तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है कि कोई व्यक्ति भगवान के पास लस्ट डिज़ायर से जा रहा है, काम वासना से जा रहा है, लेकिन जैसे ही भगवान के संपर्क में आता है, तो क्या होता है कि उसकी सारी वासनाएँ पवित्र हो जाती हैं, और वो एक शुद्ध भक्त बन जाता है। तो ऐसा हम ध्रुव महाराज के केस में भी देखते हैं। यहाँ कि वो बहुत इच्छाओं के साथ गए थे भगवान श्री विष्णु की पूजा के लिए, बट जैसे ही दर्शन किए उन्होंने, तो उनकी सारी इच्छाएँ पूर्ण हो गई, और उनकी इच्छा हुई कि मैं सिर्फ़ आपकी भक्ति करूँ, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। तो यहाँ पे कुब्जा के केस में भी हम वैसे ही देखते हैं। तो उन्होंने भगवान को आलिंगन किया, और उनकी इच्छा ही पूरी हो गई। तो भगवद गीता में कहा गया है कि भौतिक पापों के फल से मुक्ति मिले बिना कोई भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में संलग्न नहीं हो सकता है। श्री कृष्ण का को चंदन का लेप अर्पित करने मात्र से कुब्जा को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। वह श्री कृष्ण की उपासना की अन्य किसी भी रीति में प्रशिक्षित नहीं थी, क्योंकि वो तो कंस की सेवा करती थी चंदन लगा के, तो उन्होंने उसी प्रकार से भगवान की सेवा की। अतएव वह अपने व्यवसाय के द्वारा श्री कृष्ण को संतुष्ट करना चाहती थी। भगवद गीता में इस बात की पुष्टि की गई है कि यदि कोई निश्चल हृदय से भगवान के सुख के लिए अपने व्यवसाय को अर्पित करे, तो व्यवसाय के द्वारा भी भगवान की उपासना की जा सकती है। यानी कि अगर कोई अपने प्रोफ़ेशन को भी भक्ति बनाना चाहता है, तो क्या करना चाहिए उसे? उसे निश्चल हृदय से, एक ऑनेस्ट हार्ट से भगवान की सेवा के लिए अपने व्यवसाय को अर्पित करना चाहिए। तो उसका प्रोफ़ेशन भी प्यूरिफ़ाई हो जाएगा। तदनंतर कुब्जा ने श्री कृष्ण से कहा, प्रिय सखा, कृपया कुछ दिवस मेरे साथ रहिए। मेरे कमल नयन सखा, मेरे साथ कुछ दिन रहिए और मेरे साथ आनंद भोग कीजिए। मैं आपको तत्काल नहीं छोड़ सकती हूँ।
कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। तो जैसे उनकी बहुत इच्छा थी तीव्र, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी आपको नहीं जाने जा सकती, आप यहीं पे मेरे साथ कुछ दिन रहिए। जैसा कि वैदिक सूत्रों में कहा गया है कि श्री भगवान की अनेक शक्तियाँ हैं, महाजनों के विचार में कुब्जा श्री कृष्ण की भू-शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसे कि श्रीमती राधा रानी उनके चित्त शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो कुब्जा वास्तविकता में भगवान की भू-शक्ति हैं। वो यहाँ पे एक ऐसा रोल अदा कर रही हैं, वास्तविकता में भगवान की शक्ति हैं। और जो श्रीमती राधा रानी हैं, वो उनकी चित्त शक्ति हैं। यद्यपि कुब्जा ने श्री कृष्ण से कुछ दिनों तक उनके साथ रहने की प्रार्थना की, किंतु उन्होंने विनयपूर्वक उसे प्रतीति करा दी कि उनके लिए साथ रहना संभव नहीं है। तो भगवान ने लेकिन उनको मना किया कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है आपके साथ इतने दिन रहना। इस भौतिक जगत में श्री कृष्ण कभी-कभी ही आते हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत से उनका संबंध नित्य है। वैकुंठ लोक अथवा गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण सदैव उपस्थित रहते हैं। आध्यात्मिक जगत में उनकी उपस्थिति के लिए जो परिभाषात्मक शब्द प्रयुक्त होता है, वह है प्रकट लीला। तो जो भगवान की अ, जो लीला है, उसके अंदर 2 तरह से उसको कहते हैं, एक है प्रकट लीला और एक है अप्रकट लीला। तो प्रकट लीला का मतलब जो लीला भगवान द्वापर युग में आए और उन्होंने सबके समक्ष प्रकट हुई वो लीला, और अप्रकट लीला मतलब जो लीला चल रही है लेकिन हम उसको आभास नहीं कर पा रहे हैं। तो आगे पढ़ते हैं। मधुर शब्दों से कुब्जा को संतुष्ट करने के उपरांत श्री कृष्ण सॉरी मधुर शब्दों से कुब्जा को संतुष्ट करने के उपरांत श्री कृष्ण संबंध उद्धव सहित अपने घर लौट आए। श्रीमद् भागवत में एक चेतावनी दी गई है कि श्री कृष्ण की उपासना सरल नहीं है, क्योंकि वे विष्णु तत्वों में प्रमुख श्री भगवान हैं। श्री कृष्ण की उपासना करना अथवा उनसे संबंध रखना कोई सरल कार्य नहीं है। विशेष रूप से ये उन भक्तों के लिए एक चेतावनी है जो माधुर्य प्रेम के माध्यम से श्री कृष्ण की ओर आकर्षित होते हैं। यानी कि अ, जो भगवान को इंद्र तृप्ति या फिर माधुर्य प्रेम या संभोग की भावना से अप्रोच करते हैं जो लोग, तो उनके लिए एक चेतावनी है श्रीमद् भागवतम में कि भगवान की जो सेवा है या उनसे इस प्रकार का संबंध रखना कोई सरल कार्य नहीं है। श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष संबंध के द्वारा इंद्र तृप्ति की कामना करना उनके लिए हितकर नहीं है। वास्तव में इंद्र तृप्ति की क्रियाएं भौतिक हैं। आध्यात्मिक जगत में चुंबन, आलिंगन जैसे लक्षण तो हैं, किंतु भौतिक जगत में जैसी इंद्र तृप्ति की प्रक्रिया होती है, वैसी वहाँ कोई प्रक्रिया नहीं है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात प्रॉपर यहाँ पे समझा रहे हैं, तो थोड़ा-सा डिटेल में समझते हैं इसको कि बहुत सारे लोग भगवान की रास-लीला या भगवान की जो लीलाएँ हैं, उनका अनुसरण करना चाहते हैं या फिर उनकी लीलाओं को बहुत चीप लेते हैं या फिर इस भौतिक जगत का समझते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं, उनको क्या कहा जाता है? सहजिया। सहजिया मतलब बहुत सहज समझते हैं कि भगवान की लीला क्या है, तो बहुत सहज है। इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये तो जैसे एक स्त्री और पुरुष का प्रेम है, उस तरह से उसको प्रेज़ेंट करते हैं। ये चेतावनी मुख्यतः उन लोगों के लिए है जो सहजिया के नाम से जाने जाते हैं और यह मान के चलते हैं कि श्री कृष्ण एक सामान्य मानव हैं। वे एक विकृत तरीके से उनके साथ यौन जीवन भोगना चाहते हैं। आध्यात्मिक संबंध में इंद्र तृप्ति सर्वाधिक नगण्य है। जो कोई श्री कृष्ण के साथ विकृत इंद्र तृप्ति का संबंध रखने की कामना करता है, उसे अल्प बुद्धि समझना चाहिए, उसकी प्रवृत्ति के शुद्धिकरण की आवश्यकता है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम समझते हैं, तो ये हमने कुब्जा का जो पास्ट टाइम पढ़ा, हम शायद इसको पहले भी आपको बताया था कि आध्यात्मिक जगत अगर रियलिटी है, यानी कि अगर हम वन को समझें और इसकी जो एक रिफ्लेक्शन है, वो है भौतिक जगत, यानी कि टू। तो जो चीज़ एक पेड़ का जो टॉप है, यानी कि ये वाला सेक्शन, वो जब रिफ्लेक्ट होगा या उसकी जब प्रतिबिंब देखा जाएगा तो यहाँ बनेगा, उल्टा बनेगा। यानी कि जो चीज़ यहाँ पे टॉप मोस्ट है, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, जो भगवान के साथ उनकी लीलाओं में भाग लेना, यहाँ पे लोग उसको कुछ समझते नहीं, उसको उनको जानकारी नहीं है। तो ये जो सेक्शन है, अगर हम इसे देखें तो जो ऊपर है वो सबसे नीचे यहाँ पे नगण्य दिखता है, और जो इस पेड़ की जड़ है, वो यहाँ पर
सबसे ऊपर दिखती है। यानी कि इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं ए, तो ये ए का रिफ्लेक्शन है और यहाँ पे अगर हम लिखें बी, तो ये बी का रिफ्लेक्शन बी डैश ऊपर आ रहा है। तो बी भले ही आध्यात्मिक जगत में सबसे घटिया चीज़ है, सबसे नगण्य निकृष्ट चीज़ है, जो क्या है? सेक्स लाइफ, इंद्रिय तृप्ति, भौतिक इंद्रिय तृप्ति। लेकिन जब उसका रिफ्लेक्शन बनता है, तो अगर हम सिर्फ़ इस नीचे वाली फ़ोटो को देखें, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो हाईएस्ट चीज़ है। तो आध्यात्मिक जगत में बाबा जी बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि यहाँ पर चुंबन, आलिंगन जैसे लक्षण तो हैं, लेकिन जैसे इंद्रिय तृप्ति की जो सेक्स लाइफ, भौतिक सेक्स लाइफ की प्रक्रिया नहीं है। ये बहुत नगण्य चीज़ है और जो सहजिया लोग हैं, वो इसको क्या करते हैं, इसी को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। भगवान के साथ एक यौन संबंध बनाने का इच्छा रखते हैं, राइट? तो इसको इसलिए प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि अगर कोई ऐसा सोचता है, भगवान के साथ इस विकृत इंद्रिय तृप्ति का संबंध रखना चाहता है, तो वो अल्प बुद्धि का व्यक्ति है और उसको उसकी बुद्धि की शुद्धिकरण की आवश्यकता है। कुछ काल पश्चात श्री कृष्ण ने अक्रूर जी के घर जाने का अपने वचन को पूर्ण किया। तो अभी कुब्जा से मिले और कुब्जा के बाद भगवान श्री कृष्ण फिर अक्रूर जी के पास जाना चाहते थे। तो जो भगवान उस समय अक्रूर जी के साथ मथुरा पहुँचे थे, तो अक्रूर जी ने रिक्वेस्ट किया था कि आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। भगवान ने कहा था कि नहीं, अभी मैं नहीं आ पाऊँगा, तो मैं अपने ग्वाल बालों के साथ मथुरा में प्रवेश करूँगा। तो इसलिए भगवान फिर सोचा कि अब मैं अक्रूर जी को उनको सेवा का मौका दूँगा। श्री कृष्ण से अक्रूर जी का उनके सेवक का संबंध था और श्री कृष्ण उनसे कुछ सेवा लेना चाहते थे। बलराम जी व उद्धव दोनों के साथ श्री कृष्ण अक्रूर जी के घर गए। तो जब अक्रूर जी के घर गए तो बलराम जी भी साथ गए थे। जब श्री कृष्ण, बलराम जी तथा उद्धव जी अक्रूर जी के घर पहुंचे, तब अक्रूर जी आगे आकर उद्धव से गले मिले और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों को सादर प्रणाम किया। श्री कृष्ण, बलराम तथा उद्धव जी ने भी अक्रूर जी को प्रणाम किया। तो उदास्य भाव में है अक्रूर जी और इसलिए भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने प्रणाम किया, भगवान ने वापस उनको प्रणाम किया। अक्रूर जी ने उन सबको बैठने के लिए उचित आसन दिया। जब वे सुविधापूर्वक बैठ गए, तब अक्रूर जी ने उनके चरण पखारे और वह जल अपने सिर पर छिड़का, तो अभिषेक किया उनके चरण कमलों का। तत्पश्चात नियमित उपासना के रूप में अक्रूर जी ने उन्हें उत्तम वस्त्र, पुष्प तथा चंदन का लेप अर्पित किया। वे तीनों ही अक्रूर जी के व्यवहार से अत्यंत संतुष्ट हो गए। तत्पश्चात भूमि पर शीश रखकर अक्रूर जी ने श्री कृष्ण के समक्ष प्रणाम किया। इसके उपरांत श्री कृष्ण के पदार विंदों को अपनी गोद में रखकर अक्रूर जी ने उन्हें धीरे धीरे दबाने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण का पहले उन्होंने उनको एक वेलकम किया, उनको फिर एक जगह उनके चरणों को अभिषेक किया, फिर उनके पाँव दबाने लगे। जब अक्रूर जी ने श्री कृष्ण और बलराम जी की उपस्थिति से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए, तब कृष्ण प्रेम के कारण उनके नयनों में अश्रु भर आए और वह इस प्रकार स्तुति करने लगे। तो अक्रूर जी ने पहले अक्रूर घाट पे यमुना जी के दर्शन के समय पे भी प्रार्थना की थी। अब यहाँ पे वो प्रार्थना कर रहे हैं। प्रिय भगवान कृष्ण तथा बलराम, यह आपकी अतीव कृपा है कि आपने कंस तथा उसके सहयोगियों का वध कर दिया। यदुवंश के समस्त परिवार को आपने महान संकट से उबार लिया। महान यदुवंश की रक्षा के आपके कार्य को यदुवंशी सदैव स्मरण करेंगे। प्रिय भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी, आप दोनों ही मूल पुरुष हैं जिनसे सभी वस्तुओं की उत्पत्ति होती है। आप सभी के कारण आप सभी कारणों के मूल कारण हैं। आपकी शक्ति अचिंत्य है और आप सर्वव्यापी हैं। आपके अतिरिक्त और कोई स्थूल या सूक्ष्म कार्य कारण नहीं है। वेदों के अध्ययन से प्रतीत होने वाले पर ब्रह्म आप ही हैं। अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा आप हम सबके सम्मुख दृष्टिगोचर होते हैं। दृष्टिगोचर मतलब अपीयर होते हैं, मैनिफेस्ट होते हैं। आप अपनी ही शक्तियों से इस सृष्टि की रचना करते हैं और आप स्वयं इसमें प्रवेश कर जाते हैं। जिस प्रकार पंचभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश विभिन्न प्रकार के शरीरों द्वारा व्यक्त सभी पदार्थों में वितरित रहते हैं, उसी भांति अपनी ही शक्ति से निर्मित अनेक प्रकार के शरीरों में आप अकेले ही प्रवेश कर जाते हैं। आप शरीर में व्यष्टिक आत्मा के रूप में तथा साथ ही साथ स्वतंत्र परमात्मा के रूप में भी प्रवेश
करते हैं। तो यानी कि जो हमारा भौतिक शरीर है वो पंच महाभूत से बना है, तो उसमें भी वो भी सारे आपके ही अंश हैं। आपकी ही जो अपरा प्रकृति है उसके उसके थ्रू वो बना है। उनसे आपकी जो शक्ति है उसी से निर्मित है वो शरीर। फिर आप उसके अंदर एक सूक्ष्म जीवात्मा के रूप में भी आप जाते हैं, यानी कि जो आत्मा है वो भगवान के ही अंश हैं और फिर आप एक स्वतंत्र परमात्मा के रूप में भी उसी शरीर में रहते हैं। भगवद गीता में इस बात की पुष्टि की गई है कि भौतिक शरीर का निर्माण आपकी अपरा शक्ति के द्वारा होता है और आत्माएँ आपकी ही विभिन्न अंश हैं तथा परमात्मा आपका अंतर्यामी प्रतिनिधि है। यह भौतिक शरीर, जीव तथा परमात्मा एक व्यष्टिक प्राणी का निर्माण करते हैं, किंतु मूल रूप से वे सब एक भगवान की ही विभिन्न शक्तियाँ हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं व्यष्टिक। व्यष्टिक का मतलब इंग्लिश में लिखा है इंडिविजुअल, यानी कि एक इंडिविजुअल प्राणी या व्यक्ति का जो शरीर है, उसके अंदर उसका भौतिक शरीर, जीव तथा परमात्मा ये सभी भगवान की ही विभिन्न शक्तियों से उनका मैनिफेस्टेशन है। अक्रूर जी ने आगे कहा, इस भौतिक जगत में सतत रज तथा तमह नामक त्रिगुणों की अंतःक्रिया के द्वारा आप समस्त सृष्टि की रचना, पालन तथा संहार कर रहे हैं। आप उन भौतिक गुणों की क्रियाओं में नहीं फंसते क्योंकि आपका परम ज्ञान सर्वदा अप्रभावित रहता है, जबकि जीवों का ज्ञान प्रकृति के तीन गुणों से प्रभावित हो जाता है। तो वो उसी बात को रीइंस्टेट कर रहे हैं कि भगवान जो हैं वो तीनों गुणों के परे हैं, उनका ज्ञान इससे अप्रभावित रहता है, लेकिन जो जीवों का ज्ञान है वो प्रभावित हो जाता है। भगवान इस भौतिक सृष्टि में प्रविष्ट होते हैं और समय अनुसार रचना, पालन व संहार करते हैं। उसी भांति उनके विभिन्न अंश जीव भौतिक तत्वों में प्रविष्ट होते हैं और उनके लिए भौतिक शरीर की रचना होती है। भगवान तथा जीवों में यह अंतर है कि जीव भगवान का अंश है और उसकी प्रवृत्ति भौतिक गुणों की क्रिया प्रतिक्रिया से प्रभावित हो जाने की होती है। भगवान का अंश है जीव और उसकी जो नेचुरल प्रोपेंसिटी है कि वो भौतिक गुणों की प्रक्रिया से वो प्रभावित हो सकता है। पर ब्रह्म श्री कृष्ण सदैव पूर्ण ज्ञान में अवस्थित होने के कारण इन क्रियाओं से अप्रभावित रहते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण का नाम अच्युत है, यानी कि जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जिसका कभी भी पतन नहीं होता है। हम जीव हैं, भगवान के अंश हैं, तो हम इस भौतिक सृष्टि से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन भगवान पर ब्रह्म है, वो अच्युत हैं, यानी कि वो उनका कभी अपने स्थान से पतन नहीं हो सकता, अपने स्थान से कभी गिर नहीं सकते। श्री कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप का ज्ञान भौतिक क्रियाओं से कभी प्रभावित नहीं होता, जबकि उनके विभिन्न सूक्ष्म अंश भौतिक क्रियाओं के कारण अपनी आध्यात्मिक पहचान भूल जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। यानी कि जो इंडिविजुअल, जो सूक्ष्म अंश यानी कि जीवात्माएं जो हैं, वो क्या है? वो भौतिक क्रियाओं करने के कारण अपनी आध्यात्मिक पहचान भूल सकते हैं, लेकिन भगवान कभी नहीं भूल सकते। व्यक्तिक व्यक्तित्व जीव नित्य रूप से भगवान के विभिन्न अंश हैं। मूल अग्नि श्री कृष्ण के चित्कण के रूप में उनकी प्रवृत्ति बुझ जाने की होती है। अतः जीव भौतिक क्रियाओं से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन कृष्ण कभी नहीं हो सकते। तो इसका एग्जाम्पल हमने पहले भी पढ़ा था कि जैसे एक चिंगारी है, एक चिंगारी यदि आग से अलग हो जाए, तो वो कहीं और दूर जाके गिरती है तो वो बुझ जाती है। उसके अंदर जो अग्नि का जो क्षमता है वो छुप जाती है, बुझ जाती है। लेकिन एक बहुत विशाल आग हो, जैसे जंगल की आग हो, वो नहीं बुझ सकती। वो उसको तो बहुत कठिन है या इम्पॉसिबल है। तो उसी प्रकार से जो जीवात्माएँ हैं, उनके अंदर भी ये फेयरी टेंडेंसी है, उनके अंदर भी ये क्षमता है। भगवान बिल्कुल क्वालिटीज़ वाइज़ सेम है और जीवात्मा और भगवान, लेकिन क्वांटिटेटिवली बहुत डिफरेंस है। मात्रा में बहुत डिफरेंस है, इसलिए जैसे प्रभुपाद जी और एग्जांपल देते हैं एक विशाल समुद्र का और एक बूंद का। तो केमिकल कंपोजिशन अगर देखी जाए दोनों की सेम है, लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए तो एक बूंद बहुत सूक्ष्म है और जो सागर है वो बहुत विशाल है। तो इसीलिए जो भौतिक सृष्टि में जीव हैं वो अपनी आध्यात्मिक पहचान को भूल जाते हैं, इसलिए उन्हें भगवान को इसलिए कहा जाता है अच्युत, और हम जो जीवात्माएं हैं हम अपनी स्थिति से गिर सकते हैं। अक्रूर जी ने आगे कहा, अल्पज्ञ मानव भ्रमवश आपके दिव्य रूप को भी भौतिक शक्ति
माया से निर्मित समझते हैं। वह धारणा किसी भी रूप में आपके लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती। वस्तुतः आप पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं और आप में तथा आपके श्री विग्रह में कोई भेद नहीं है। इसी कारण आपके बद्ध अथवा मुक्त होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जीवन की किसी भी स्थिति में आप सर्वदा मुक्त हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, केवल मूढ़ तथा दुर्जन ही आपको सामान्य मनुष्य समझ मानते हैं। आपको अपने जैसा एक भौतिक प्रकृति से बद्ध प्राणी मानना हमारे अपूर्ण ज्ञान के कारण होने वाली एक त्रुटि है। तो बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान तो राम और कृष्ण तो बहुत स्पेशल व्यक्ति थे। कुछ महान मनुष्य थे वो, कुछ महान उन्होंने कार्य किए। महात्मा गांधी ने भी बहुत बड़े-बड़े कार्य किए। तो राम और कृष्ण भी तो कुछ असामान्य मनुष्य ही थे। थोड़े उनके पास ज़्यादा क्वालिटीज़ थी। थे तो वो मनुष्य ही। तो इस प्रकार की जो धारणाएँ हैं ये अक्रूर जी क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा अपूर्ण ज्ञान होने के कारण हम ऐसा एक त्रुटि करते हैं। अदरवाइज़ भगवान इस भौतिक सृष्टि के पूर्ण रूप से परे हैं। जब लोग वेदों के मूल ज्ञान से विचलित हो जाते हैं, तब वे साधारण जीवों को आप भगवान से एकात्म करने का प्रयास करते हैं। आप इस धरा पर इस शुद्ध ज्ञान की पुनः स्थापना के हेतु अपने मूल रूप में प्रकट हुए हैं। जीव ना तो भगवान के बराबर है, ना ही उनसे एक है। क्या भगवान क्यों आए हैं, प्रकट हुए हैं अपने मूल रूप में? क्या बताने के लिए? कि ना तो जीवात्मा भगवान के बराबर है, असम ऊर्ध्वा। ना तो हम भगवान के बराबर बन सकते हैं और ना ही हम उनके अंदर उनसे एक हो सकते हैं। प्रिय भगवन, आप सदैव शुद्ध सत्व में अवस्थित रहते हैं। तो हमने अभी तक 3 गुणों का नाम सुना है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। लेकिन जो भौतिक सतोगुण है उसके अंदर तमोगुण और रजोगुण का प्रभाव फिर भी रहता है। तो जो शुद्ध सत्व का मतलब ऐसा सतोगुण जिसके अंदर तमोगुण और रजोगुण का प्रभाव बिल्कुल नहीं होता, उसे कहते हैं शुद्ध सत्व। तो भगवान किस में है? ट्रांसेंडेंटल गुडनेस या फिर प्योर गुडनेस में भगवान स्थित हैं। तो वास्तविक वैदिक ज्ञान की स्थापना के हेतु आपका अवतार आवश्यक है। नास्तिक दर्शन यह प्रतिपादित करने का प्रयास करता है कि ईश्वर और जीव एक ही हैं। एथीस्ट क्या कहते हैं? कि भगवान और हम में कोई अंतर नहीं है, जबकि वैदिक ज्ञान इसके विरुद्ध है। प्रिय भगवन, इस बार आप वसुदेव के घर उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। आपके साथ आपके पूर्ण अंश श्री बलराम भी प्रकट हुए हैं। समस्त नास्तिक राज परिवारों का उनकी विशाल सैन्य शक्ति के साथ वध करना आपका प्रयोजन है। मतलब आपका उद्देश्य यह है कि जितने भी ये एथिस्टिक राजा हैं, उनकी विशाल शक्ति के साथ उनका आप वध करने का आप कारण आप आए हैं। पृथ्वी के भार को कम करने के लिए आप स्वयं अवतरित हुए हैं। इस ध्येय की पूर्ति के हेतु यदुवंश के एक परिवार के सदस्य के रूप में प्रकट होकर आपने यदुवंश को यशस्वी बनाया है। तो एक तरह से अक्रूर जी अपना एक सौभाग्य प्रकट कर रहे हैं कि मैं ऐसे कुल में मेरा जन्म हुआ जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए। और प्रिय भगवन, आपकी उपस्थिति से आज मेरा घर पावन हो गया है। मैं जगत का सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति हो गया हूँ। समस्त देवों, पितरों, जीवों, राजाओं तथा सम्राटों के पूज्य श्री भगवान, जो कि सबके परमात्मा हैं, मेरे घर पधारे हैं। उनके चरण कमलों का जल, गंगा जल, तीनों लोकों को पावन कर रहा है और अब वह दया करके मेरे घर पधारे हैं। वस्तुतः तीनों लोकों के ज्ञानी जनों में ऐसा कौन है जो आपके पद कमलों की शरण में आकर आपके प्रति समर्पण नहीं करेगा? यह जानते हुए कि अपने भक्तों के प्रति आपके समान स्नेहमय और कोई नहीं हो सकता, कौन ऐसा मूर्ख है जो आपका भक्त बनना अस्वीकार करेगा? तो भगवान को उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं कि आप इतने दयालु हैं कि आपके शरण में अगर आप कोई आएगा, तो वो ऑटोमैटिकली आपका भक्त बनेगा ही बनेगा। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो आपका स्नेह में आपके स्नेह के कारण ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो आपसे दूर जाने का सोचेगा भी। समस्त वैदिक साहित्य में यह घोषणा की गई है कि आप सभी जीवों के सर्वाधिक प्रिय मित्र हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम। भगवद गीता में इसकी बात की पुष्टि की गई है, सुहृदम सर्वभूतानाम। आप अपने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने में पूर्ण रूप से समर्थ श्री भगवान हैं। आप सबके सच्चे मित्र हैं।
यद्यपि आप भक्तों को आत्मदान करते हैं, फिर भी आपकी मूल शक्ति का कभी ह्रास नहीं होता। आपकी शक्ति की ना तो कभी क्षति होती है, कभी उसमें वृद्धि होती है। तो भगवान श्री कृष्ण का जो गुणगान कर रहे हैं, तो उनको अपना एक तरह से ग्रैटिट्यूड ऑफ़र कर रहे हैं कि आप इतना भक्तों को कभी इतनी कृपा करते हैं, लेकिन आपकी जो मूल शक्ति है, उसमें कभी भी डिक्लीशन या डिप्लीशन नहीं होता। प्रिय भगवन, महान योगियों और देवों के लिए भी कभी लीलाओं को ठीक-ठीक समझना कठिन है। वे भी आप तक पहुँचने में असमर्थ हैं, फिर भी आपकी अहेतुकी दया के कारण आप मेरे घर आने के असहमत हुए हैं। मेरे भौतिक जीवन की यात्रा का यह सर्वाधिक मांगलिक क्षण है। ये बात वरुण देव जी ने भी कही थी जब भगवान वरुण देव से नंद महाराज को लेने के लिए गए थे कि मेरी जीवन की यात्रा अब तो सफल हो गई। मैंने आपके दर्शन कर लिए, मतलब अब मेरे जीवन सफल है। आपकी अनुकंपा से ही मैं अब समझ सकता हूँ कि मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरी संतान और मेरी सांसारिक संपत्ति सब भौतिक जीवन के विभिन्न बंधन हैं। कृपया इस ग्रंथि को काटकर झूठे समाज, मैत्री तथा प्रेम के इस प्रगाढ़ बंधन से मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान से उन्होंने ये प्रार्थना की कि आप मुझे प्लीज़ इस जो मोह का बंधन है, इससे आप बचा लीजिए। अक्रूर जी वैसे शुद्ध भक्त हैं, भगवान ने इसलिए उनको ये सेवा का मौका दिया है, बट फिर भी भक्त हमेशा अपने आप को बहुत तुच्छ समझते हैं, तो अपनी विनम्रता के कारण वो ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी की स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी मुस्कान अक्रूर जी को और अधिक मुग्ध कर रही थी। भगवान ने उनके विनम्र भक्तिमय कथन का इस प्रकार उत्तर दिया। तो भगवान जवाब दे रहे हैं, प्रिय अक्रूर जी, आपकी विनम्रता के बावजूद मैं आपको अपने से श्रेष्ठ मानता हूँ। आप मेरे पिता, गुरु और सर्वाधिक हितैषी मित्र के स्तर के हैं। अतएव आप मेरे पूज्य हैं। आप मेरे चाचा हैं, अतः आप सदैव मेरा रक्षण करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप मेरा पालन करें, क्योंकि मैं भी आपकी संतानों में से एक हूँ। इस वात्सल्य संबंध के अतिरिक्त भी आप सदैव पूज्य हैं। सौभाग्य की कामना करने वाले व्यक्तियों को आप जैसे महानुभाव की सादर वंदना करनी चाहिए। आप देवताओं से भी बढ़कर हैं। लोगों को जब किसी इंद्र तृप्ति की आवश्यकता होती है, तब वे देवताओं की उपासना करते हैं। देवता अपने भक्तों को अपनी उपासना करने के पश्चात वर देते हैं, किंतु अक्रूर जी जैसे भक्त लोगों को चरम कल्याण करने को सदैव तत्पर रहते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि आप तो देवताओं से भी बढ़कर हैं। क्यों? क्योंकि देवता तो जब आप उनकी सेवा करेंगे तो वो आपको वर देंगे, लेकिन जो भक्त हैं, अक्रूर जी जैसे शुद्ध भक्त, वो तो परम कल्याण देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, बिना मांगे। एक संत या भक्त किसी का भी कल्याण करने के लिए मुक्त होता है, जबकि देवता लोग अपनी पूजा किए अपनी पूजा किए जाने के उपरांत ही वर दे सकते हैं। तीर्थ स्थान का लाभ वहां जाने पर ही प्राप्त किया जा सकता है। किसी देवता विशेष की उपासना करने पर इच्छा पूर्ति में बहुत अधिक समय लगता है, किंतु प्रिय अक्रूर जी, आपके समान संत भक्तों को सभी इच्छाओं की पूर्ति तत्काल कर सकते हैं। तो हम और बार ऐसा सुनते हैं, एक बहुत फेमस सॉन्ग भी है कि गंगारा परश होइले पाश्चात्य पावन, दर्शने पवित्रा करो यही तुम्हार गुण। कि लोग गंगा जी स्नान करने के लिए जाते हैं और फिर जाके पवित्र होते हैं, लेकिन हे वैष्णव, आप इतने महान हैं कि आपका दर्शन करने से लोग पवित्र हो जाते हैं। तो इसलिए वो इच्छा पूर्ति की बात भी कर रहे हैं कि भगवान के भक्तों को कल्पतरु भी कहा जाता है, जैसे हम प्रार्थना करते हैं वांछा कल्पतरुभ्यश्च। तो प्रिय अक्रूर जी, आप सदैव हमारे मित्र तथा शुभचिंतक हैं। आप सदैव हमारे कल्याण के लिए कार्य करने को तत्पर रहते हैं। अतएव आप कृपा करके हस्तिनापुर जाइए और देखिए कि पांडवों के लिए क्या व्यवस्था की गई है। तो भगवान अब पांडवों के लिए थोड़े चिंतित हैं, तो उनको हस्तिनापुर जाने का आदेश दे रहे हैं। तो अक्रूर जी एक बहुत सीनियर पर्सनैलिटी हैं यदुवंश में, तो उनको सब बहुत आदर सत्कार करते हैं। तो पहले कंस ने भी भेजा भगवान श्री कृष्ण को लाने के लिए, और अब भगवान श्री कृष्ण खुद स्वयं उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप जाइए। श्री कृष्ण पांडु पुत्रों के विषय में जानने को अत्यंत उत्सुक थे, क्योंकि जब पांडव अत्यंत अल्पायु के थे, तभी उनके पिता का देहवसान हो गया था, यानी कि पांडु जी का
डेथ हो गई थी। अपने भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु होने के कारण श्री कृष्ण उनके विषय में जानने के लिए उत्सुक थे। अतएव उन्होंने अक्रूर जी को अपना प्रतिनिधि बनाकर वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए हस्तिनापुर जाने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, मैंने सुना है कि राजा पांडु की मृत्यु के उपरांत उनके अल्प आयु पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपनी विधवा मां के साथ धृतराष्ट्र के संरक्षण में आ गए हैं, जो उनके संरक्षक के रूप में उनकी देखभाल करने वाले हैं। किंतु मैंने यह भी सुना है कि धृतराष्ट्र न केवल जन्म से ही अंधे हैं, अपितु वे अपने क्रूर पुत्र दुर्योधन के स्नेह में भी अंधे हैं। तो ये बात आगे भी देखते हैं कि धृतराष्ट्र न केवल अंधे थे जन्म से, बल्कि वो धर्म के कार्यों में अपने पुत्र स्नेह के कारण वो भी अंधे हो चुके थे। पांचों पांडव राजा पांडु के पुत्र हैं, किंतु दुर्योधन की योजनाओं तथा कुचक्रों के कारण धृतराष्ट्र पांडवों के प्रति अनुकूल व्यवहार नहीं करते हैं। कृपया आप वहां जाइए और इस तथ्य का अध्ययन कीजिए कि धृतराष्ट्र पांडवों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। आपका विवरण मिलने पर मैं विचार करूंगा कि पांडवों पर किस प्रकार अनुग्रह किया जाए। तो वास्तविकता में पांडव उनके शुद्ध भक्त हैं और पांडव जो हैं वो कुंती के पुत्र हैं, तो वो उनकी बुआ जी हैं। तो इस प्रकार भी उनके कज़न, उनका अफेक्शन है। तो भगवान अक्रूर जी से आग्रह कर रहे हैं कि आप जाके चेक करो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को हस्तिनापुर जाने का आदेश दिया और तत्पश्चात वे बलराम जी तथा उद्धव जी के साथ घर लौट आए। तो ये सेवा थी जो भगवान अक्रूर जी को देना चाहते थे। उन पे कृपा भी की और उनको एक सेवा भी दे के आए। तो भगवान वापस आए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत श्री कृष्ण द्वारा भक्तों को आनंद प्रदान करना नामक 48वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो इस अध्ययन सत्र को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया क्योंकि ये चैप्टर में लगभग 7 पेजेस थे, तो इसलिए एक ही अध्ययन सत्र में इसको कंप्लीट किया है। तो आज के इस अध्ययन सत्र में भाग लेने के लिए आप भक्तों का हार्दिक धन्यवाद। और कल हमारी परीक्षा होगी रात्रि 8:30 बजे, तो आप सब भक्तों को उस परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।